हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपशिखा। वेलकम टू माय चैनल यूमी एंड फूड। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं बहुत ही इजी 5 मिनट में बनने वाले केक की रेसिपी, और जिसे हम बनाएंगे इडली के सांचे में और बिना किसी माइक्रोवेव के इस्तेमाल के पतीले में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट इडली केक, और ये 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए आइए रेसिपी शुरू करते हैं। चॉकलेट इडली केक बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा, आधा कप दूध, 1/4 कप चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इतनी क्वांटिटी से बिल्कुल परफेक्ट मीठा जो है वो बनता है। 2 बड़े चम्मच तेल, कोई सा भी तेल आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल लिया है। आधा कप कंडेंस मिल्क, 1/4 कप कोको पाउडर और 1 छोटी चम्मच विनेगर, 1 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। और ये हमने थोड़ा सा तेल लिया है इडली स्टैंड को गार्निशिंग करने के लिए। और साथ ही मैंने लिया है वनीला एसेंस की कुछ बूंदे जो हैं फ्लेवर के लिए हम डालेंगे इसमें। चॉकलेट इडली केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया एक बड़ा बाउल और एक मैंने लिया छलनी, और जो भी हमने ड्राई इंग्रेडिएंट लिए हैं वो सबसे पहले हम छान लेंगे। ये मैंने डाला है इसमें मैदा, चीनी, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर, और इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से छान लेंगे। और ये जो गांठे हैं उसे हम इस तरह से चम्मच से मैश कर देंगे और इसे अच्छे से छान लेंगे। ये हमने जो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इसे हमने छान कर तैयार कर लिया है। इसे अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। 5 मिनट में ही हमारा ये चॉकलेट इडली केक जो है वो बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन बहुत अच्छी से बनाने के लिए इसके इंग्रेडिएंट्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत सही होनी चाहिए, तभी ये केक बहुत अच्छा बनता है। तो वीडियो के एंड में आपको पूरे इंग्रेडिएंट की कंप्लीट डिटेल मिलेगी, तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, और ताकि आपका केक जो है वो बहुत ही अच्छा बने। और ये सारे इंग्रेडिएंट जो हैं वो मेरे अच्छे से मिक्स हो गए हैं, इन्हें हम साइड रख लेंगे। अब हम एक बड़े बाउल में जो हमारे सारे वेट इंग्रेडिएंट हैं उन्हें मिक्स करेंगे। सबसे पहले मैंने लिया है दूध, विनेगर, कंडेंस मिल्क, और इसमें मैं डालूँगी कुछ ड्रॉप्स वनीला एसेंस की, ताकि जो इसकी खुशबू है वो बहुत अच्छी आएगी। आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। और इन सारे इंग्रेडिएंट को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारे वेट इंग्रेडिएंट जो है बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गए हैं, और इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होगी। और अब हम इसे भी साइड रख देंगे। हम जो इस केक को इडली के सांचे में बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम सांचा जो है उसे ग्रीस करके रख लेंगे, क्योंकि मटेरियल में हमारे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर सब ऑलरेडी मिक्सड हैं, तो वो बहुत ही जल्दी रिएक्शन करने लग जाता है। तो उसके बाद हमारे पास टाइम नहीं होता इतना कि हम वेट कर सकें, और ये प्रोसेस जो है वो हमें बहुत ही फास्ट करना होता है। और अब जो मैंने ये ऑयल लिया था ग्रीस करने के लिए, इसे मैंने ब्रश पे लगा के इस तरह से मैं सारी जो इडली ट्रे है इसे अच्छे से ग्रीस कर लूँगी ऑयल से। ये हमने सारी इडली ट्रे को जो है वो ग्रीस करके तैयार कर लिया है। अब हम मिक्सचर बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर जो हमने वेट इंग्रेडिएंट्स बनाए थे उसे मिक्स करेंगे। इस तरह से मैं सेंटर में थोड़ा स्पेस बना लूँगी, और इसमें हम धीरे धीरे अपने वेट इंग्रेडिएंट्स जो है उसे मिक्स करते रहेंगे। और एकदम से सारे इसको मिक्स नहीं करेंगे हम, अदरवाइज़ जो है वो गांठें बन सकती हैं। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा मटेरियल डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। आप चाहें तो इसे विस्कर से भी मिक्स कर सकते हैं। और ये हमने जो सारा वेट इंग्रेडिएंट था उसे इसमें मिक्स कर दिया है, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक ये सारे अच्छे से मिक्स नहीं हो जाए तब तक इसे आप अच्छे से मिक्स करिए, और ये काम जो है वो आप थोड़ा फास्ट करिए। और अब आप ये देखेंगे कि बहुत ही अच्छा ग्लोसी सा एक मिक्सचर जो है वो केक का मिक्सचर जो है जैसा होता है वैसा ये मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। बिल्कुल ये केक की तरह ही बनेगा हमारा। ये जो हमारा मिक्सचर है वो हमने बहुत अच्छा ग्लोसी मिक्स कर लिया है, ग्लोसी सा शेड आ गया है इस पर, आप देखेंगे। और अब हमें बहुत ही क्विकली इसे अपनी जो हमने इडली स्टैंड की जो ट्रेस थी वो ग्रीस करके रखी थी उसमें शिफ्ट करना है। और इस तरह से मैं अपने जो इडली स्टैंड के सांचे हैं उन सब में डालती जाऊँगी। और बहुत ज़्यादा हमें सांचों को भरना नहीं है, थोड़ा सा आप इसे कम ही रखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं। और इसे भरने के बाद इस तरह से हम 1-2 सेकंड के लिए इसे अच्छे से टैप कर लेंगे, जिससे मिक्सचर जो है वो इसमें अच्छे से फैल जाएगा। आपको लगे कि किसी ट्रे में थोड़ा मिक्सचर कम है तो आप उसमें डाल सकते हैं, ताकि जो हमारे सारे केक हैं वो सेम शेप के रेडी हों। और इसी तरह से मैं अपनी जो बाकी की ट्रेज़ हैं वो भी तैयार कर लेती हूँ। केक बनाने के लिए मैंने इस तरह से एक भगोने में पानी लिया है नीचे, और इसे मैं अच्छे से बॉईल होने के लिए रख दूँगी। मिक्सचर बनाने से पहले हम ये काम कर लेंगे। और एक इस तरह का स्टैंड लिया है, इसे मैं इसके सेंटर में रख दूँगी, और इसके ऊपर हम अपने इडली स्टैंड को रखेंगे।
ताकि इडली स्टैंड में पानी नहीं जा पाए। अगर आप प्रॉपर इडली स्टैंड का यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें भी बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप भगोने में भी बना सकते हैं और बहुत ही अच्छा केक जो है वो भगोने में भी बनकर तैयार हो जाएगा। और जब तक हमारा पानी बॉईल होता है तब तक हम हमारा मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। ये हमने इडली का सांचा जो है वो अच्छे से भर के तैयार कर लिया है इस मैटर से, और पानी जो है वो हमारा अच्छे से बॉईल हो गया। आप देख सकते हैं कि पानी वो हमारा बहुत ही अच्छा बॉईल हो रहा है। और अब मैं इसमें ये इडली का सांचा जो है वो रख दूँगी। बिल्कुल उसी तरह से ही आपको बनाना है जिस तरह से हम इडली बनाते हैं। और इसे हम किसी प्लेट या किसी भी बर्तन से कवर कर देंगे। और गैस की फ्लेम को मैंने लो से मीडियम के बीच में रखा है और इसे हम 6 से 7 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 5 से 6 मिनट में ही ये बनकर तैयार हो जाएगी। और 5 से 6 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारा केक जो है वो बनेगा। 5 मिनट हो गए हैं और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम हटा के देख लेते हैं। इडली हमारी अच्छे से बन गई है, और इडली हमारी अच्छे से बनी है या नहीं उसका टेस्ट करने के लिए हम एक नाइफ़ लेंगे और इस तरह से हम किनारे से हल्का सा इसमें डाल के देख लेंगे, या सेंटर में से भी डालकर देख सकते हैं। पर इडली की जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी फिर ऐसा करने से। और इस तरह से आप डालिए। अगर आपका चाकू जो है वो बिल्कुल प्लेन आया है बाहर, मतलब कि हमारी इडली जो है वो अच्छे से डन हो गई है, केक हमारा रेडी है। और अब हम इस स्टैंड को पानी में से बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से हम अपने सारे स्टैंड को बाहर निकाल लेंगे। और अभी इसे कैसे इसमें से निकालना है उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। ट्रे में इडली निकाल के हमने रख दी थी और अब ये थोड़ी ठंडी हो गई है। और इस तरह से आपको नाइफ़ लेना है और किनारों पर से इसे बहुत आराम से हटाना है और ये इडली इस तरह से अपने आप ही अलग हो जाएगी। ये जो इडली है वो सांचे में से मैंने निकाल ली है और आप देखेंगे कि बहुत ही सॉफ्ट हमारी बिल्कुल केक के बेस जैसी इडली जो है वो बनी है, बहुत ही अच्छी। और बस 5 मिनट में ही रेडी हो गई। इसी तरह से मैं जो अपनी बाकी की इडली है उसे भी निकाल लेती हूँ। किनारों से बहुत ही आराम से आप इसे निकालिए, लेकिन ऐसे ही इसे नहीं खाना है। इसे खाना एक अलग तरीके से आप डेकोरेट करेंगे बर्थडे पार्टी के लिए हम स्पेशली। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। बर्थडे पार्टी पे आप इस इडली को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे उसके लिए हमने बहुत सारी आइडियाज़ यूज़ किए हैं। या तो आप इस तरह के जो स्प्रिंकलर्स आते हैं, कलरफुल स्प्रिंकलर्स, बिल्कुल कलरफुल लगेगी इससे जो ये इडली है हमारी। इस तरह से आप कलरफुल स्प्रिंकलर्स का यूज़ करते हुए कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस तरह के सिल्वर स्प्रिंकलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। और या फिर आप बच्चों के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव वे में इस तरह से स्माइलीज बना के भी इसमें कर सकते हैं। जैम से हम इसे डेकोरेट कर रहे हैं। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है हमारे पास इसे डेकोरेट करने का। इस तरह की चॉकलेट सॉस मार्केट में अवेलेबल है, अदरवाइज़ आप चॉकलेट को मेल्ट करके भी बना सकते हैं। और इस तरह से हम चॉकलेट सॉस और स्प्रिंकलर्स का यूज़ करते हुए इसे बहुत ही अच्छा लुक दे सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप इन सब चीज़ों को डेकोरेट करके रख सकते हैं। तो बहुत ही अट्रैक्टिव लुक में आप इसे बर्थडे पार्टी के लिए प्रेजेंट कर सकते हैं। इतनी क्वांटिटी से जो हमारी 16 इडली केक हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे।